2+2 जो है इसने बेसिकली पाकिस्तान के लिए कॉन्टिन्यूसली दोस्तों मिसाइल पैदा की हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक द लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें अब सिर्फ इंडिया का सामना नहीं करना, हमें शायद वेस्ट का भी सामना करना है, बिकॉज वेस्ट ने जो पर्टिकुलरली ये जो बीका जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं, अब ये बेसिकली जो अब आप देखें कि पीआई और स्टील मिल्स हमारा कौमी असासा है, और अगर आज ये तबाह हाल हैं तो इनका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, यही जिम्मेदार हैं। पहले ये लोग इदारों की कमर तोड़ते हैं, फिर इदारों की तबाही का रोना रोते हैं, और अब रोने धोने के लिए मईशत को तबाह करने वाले एक और माहिर तजर्बाकार साबिक वजीर जो हैं, वजीर खजाना। नमस्कार, सत श्री अकाल अंको जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो नेशनल एडवाइज़र है वो नेशनल कमांड अथॉरिटी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मजहर जमील, उन्होंने गिलगित में एक सेमिनार हुआ जो कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने करवाया है कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, दैट मीन्स अ लॉट। इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो उसकी वो बेसिकली रिबटल कर रहा है इंडिया को और वेस्ट को। उसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान वेस्ट बैक्ड इंडियन मिलिट्री बिल्डअप को काउंटर कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने आई थिंक न्यूज़ 18 की कोई कॉन्क्लेव हो रहा था, वहाँ पे शायद उन्होंने एक बात की थी कि हमारे जो अमेरिका के साथ मसाइल है उनमें से बहुत बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने शायद वो ये कहना चाह रहे थे हमारी तरक्की को रोका और बहुत सारी और चीज़ें। खैर एनी हाउ, अभी ये जो चीज़ लेफ्टिनेंट जनरल जमील जो है, जो कि अब आप समझें कि रिटायर्ड हैं, और लेकिन ये एडवाइज़र है नेशनल कमांड अथॉरिटी के। नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है ये वो अथॉरिटी है दैट डील्स विद द न्यूक्लियर वेपन्स, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन इसके नीचे है, और बहुत सारी और चीज़ें इसके। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम जिसके वो एडवाइज़र हैं, और वो उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है और इस तरह की चीज़ें जो है वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अभी जो वेस्ट बैक जो मिलिट्री बिल्डअप है, तो हमें जो है इन चीज़ों को देखना है कि वेस्ट बैक मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान को एक पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कोई नहीं है, हमें कैश वो उस तरह चाहिए लेकिन वो नहीं है। अगर आप इंडिया को देखिए, जितना इंडिया जो है वो अमेरिका के इस वक्त करीब है, और जो पर्टिकुलरली ये जो इंडो पैसिफिक का जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है इसकी वजह से जो बेसिकली 2+2 एक मिनिस्टर डायलॉग बना, और दोनों साइड्स ने फिर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका साइन किया। अब ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसने इंडिया के साथ साइन किए हुए हैं, और ये देखें, आप इसको देख लें कि आज से कुछ साल पहले 2008 में इंडिया और यूएस की जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो जीरो थी। 2008 की बात कर रहा हूँ, और 2018 तक ये $16 अरब तक चली गई है। सो अमेरिका ने बेसिकली इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर। ये जून 2016 में इन्होंने किया था। सो ये इंडिया यूएस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी, डिफेंस ट्रेड के हवाले से हो, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के हवाले से हो, इस तरह की जो चीज़ें, जारी बात है पाकिस्तान इससे कॉन्टीन्यूसली आगाह है, लेकिन पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, और ये जो बेसिकली मल्टी लेयर्ड डिफेंस कोऑपरेशन जो इंडिया को मिल रहा है, ये बेसिकली, और फिर 2+2 जो है इसने बेसिकली पाकिस्तान के लिए कॉन्टीन्यूसली दोस्तों मिसाइल पैदा की हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक द लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें अब सिर्फ इंडिया का सामना नहीं करना, हमें शायद वेस्ट का भी सामना करना है, बिकॉज वेस्ट ने जो पर्टिकुलरली ये जो बीका जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं, अब ये बेसिकली जो जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस है और फॉर मिलिट्री पर्पसेस के लिए, फिर ये है कि जो अमेरिकन हैं वो इंडिया के साथ क्लासिफाइड एडवांस सैटेलाइट टोपोग्राफिक डाटा भी शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जाहिर बात है पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से। सो दिस इज व्हाट आई थिंक पाकिस्तान ये जो जल साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो
इंडिया की जो क्लासिफाइड एडवांस अगर सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिक डाटा अगर आप इंडिया को मिल जाता है, जिसमें मैप्स हैं, नॉटिकल एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स हैं, कमर्शियल और अनक्लासिफाइड इमेजरी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जियोग्राफिकल, जियोमैग्नेटिक और ग्रेविटी के रिलेटेड डाटा है जो इंडिया को मिलेगा, तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह जाता है उस चीज में, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो ये चीजें हैं, ना पाकिस्तान के पास बेसिकली अगली जो जंग होनी है वो तो टेक्नोलॉजी के ऊपर होनी है। अमेरिकन ये बेसिकली इंडिया को दे रहे हैं फॉर चाइना, लेकिन टेक्निकली इंडिया का एडवर्सरी जो है वो सिर्फ चाइना तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान भी है। तो इसमें आके पता चलेगा कि जो बीका है ये जो क्वांटम जंप है बेसिकली इंडिया के जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के अंदर, और ये जो टेक्नोलॉजीज का जो एडिशन है जो कि इंडियन मिलिट्री सिस्टम को बूस्ट करेगा, फिर मिलिट्री एक्यूरेसी को बूस्ट करेगा, मिलिट्री हार्डवेयर को बूस्ट करेगा, फिर क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, आर्म्ड ड्रोन्स हो, तो ये तो बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज आ जाती है। फिर जारी बात है इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, इसमें फ्रांस भी है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन भी है, इसमें इजराइल भी है, इसमें और भी यूरोपियन ममालिक हैं जो कि इंडिया को बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए मिसाइल जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं। यही लोग हैं, यही जिम्मेदार हैं। पहले ये लोग इदारों की कमर तोड़ते हैं, फिर इदारों की तबाही का रोना रोते हैं, और अब रोने धोने के लिए मईशत को तबाह करने वाले एक और माहिर तजर्बाकार साबिक वजीर जो हैं, वजीर खजाना इसहाक डार साहब, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। बिलावल इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, शहबाज हुकूमत पीपल्स पार्टी को शायद अपनी नालायकी और जो अहली हैं उनमें शामिल करना चाहती है, और ये वजह कि नून लीग का कोई भी वजीर मीडिया से जब गुफ्तगू करता है तो अपने दाएं बाएं दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी साथ में बिठा लेते हैं। नून लीग ने खुद बड़े फख्र के साथ अपना वजीर खजाना लगाया, और ये वजीर खजाना IMF के आगे इतना लेट गए कि उनके इत्तेहादी भी परेशान होने लगे कि मिफ्ता इस्माइल की तबाहकुन माशी पॉलिसियाँ हमें भी ले डूबेंगी। और आज ऐवान ने, कौमी असम्बली ने जो माली साल 2022-23 के फाइनेंस बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी है, विफाकी बजट की शिकवार मंजूरी के दौरान पेट्रोलियम लेवी में मरहलावार 50 रुपये इजाफा भी मंजूर किया गया। अब एक सवाल है, वो ये कि मिफ्ता इस्माइल ने पहले जितने भी पेट्रोल बॉम्ब गिराए थे, जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, जितने भी पेट्रोल बॉम्ब पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने गिराए, क्या उसके लिए ऐवान से मंजूरी ली गई? अभी 50 रुपये लेवी मरहलावार बढ़ाने की जो मंजूरी है, ये क्यों ली गई? ये इसलिए ली गई ताकि नून लीग के अलावा जो दीगर जमातें हैं उनको भी थोड़ी तनकीद सुननी पड़े, यानी तनकीद का जो रुख है सिर्फ नून लीग की तरफ ना रहे, अवाम की तनकीद का कुछ रुख जो है वो दीगर जमातों की तरफ भी रहे, और सारा मलबा सिर्फ नून लीग पर ना आए। लेकिन अवाम को तो अच्छे से पता है, और अवाम को यही पता है कि इस वक्त वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ साहब। वजीर खजाना कौन है? मिफ्ता इस्माइल साहब। दोनों का ताल्लुक किस पार्टी से है? नून लीग से है, और ये दोनों ही कौन है? जिम्मेदार हैं। इसलिए लाख हरबे इस्तेमाल कर लिए जाएं, लेकिन अवाम सिर्फ शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल को जानती है, नून लीग को पहचानती है, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाएगी, इजाफा होता चला जाएगा, उतना ही नून लीग तनकीद के लिए तैयार रहे। नून लीग को उतनी ही तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब जुलाई में बिजली के जो रेट है मजीद बढ़ेंगे। मिफ्ता साहब ने पेट्रोल पर जो मरहलावार 50 रुपये लेवी बढ़ाने की इजाज़त ऐवान से ले ली है, यानी वक्फे से पेट्रोल बम गिराकर अवाम को तड़पा कर अजियत दी जाएगी, और ऊपर से नून लीग के वजीरों और बजाते खुद वजीर आजम के बयानात अवाम के लिए मजीद तकलीफ का बायस बन रहे हैं। ये सबको पता है कि नून लीग इदारों का मजाक बनाने में नंबर 1 है, और यही काम एक बार फिर से मिफ्ता साहब करते हुए नजर आए। सुनिएगा जरा, मिफ्ता साहब PIA के हवाले से अपने एक बयान में कहते हैं कि हमने दोस्त ममालिक से बात की है, अगर दोस्त ममालिक ने PIA ना खरीदी तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। स्टील मिल्स और PIA अगर कोई हमसे 1 रुपये में ख़रीद लेगा तो भी बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इन्हें कोई नहीं ख़रीदेगा क्योंकि दोनों इदारे खसारे में चल रहे हैं। और नाज़रीन, एक वज़ीर ख़जाना अपने कौमी इदारों को किस तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले मिफ्ता साहब ऐसा ही मिलता जुलता बयान इन इदारों के हवाले से दे चुके हैं। पहले मिफ्ता साहब ने यह बयान दिया था कि हम PIA खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त देंगे। अब आप देखें कि PIA और स्टील मिल्स हमारा कौमी असासा है, और अगर आज ये तबाह हाल है तो इनका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, यही जिम्मेदार हैं। पहले ये लोग इदारों की कमर तोड़ते हैं, फिर इदारों की तबाही का रोना रोते हैं, और अब रोने धोने के लिए मईशत को तबाह करने वाले एक और माहिर तजर्बाकार साबिक वजीर जो है, वजीर खजाना इसहाक डार साहब, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। आ जाएं, आपकी कमी थी इसहाक डार साहब, आप भी आ जाएं। अब ताज़ा खबर क्या है? इसहाक डार साहब को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी कर दिया गया।
यानी अब वो मईशत का जनाजा धूम से निकालने आएंगे। अच्छा, सागदार साहब पे करप्शन केसेस हैं, लेकिन वो सेनेटरशिप का भी हलफ लेंगे। अब ये कानून के साथ खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है, तो और क्या।